हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है प्रश्नावली 7.7 के जो है प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे और इसमें जो है हम एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रश्नावली 7.7 का जो है मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है, जो कि कल मैंने अपलोड कर दिया है। इसको आप लोग जो है देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्या कहा है, 1 से 9 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। मतलब हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, बट डिपेंड करता है कि आपको समाकलन जो करना है वो किस तरीके से करना है, वो इसके एग्जाम्पल या फिर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से समझ में आता है। तो ये कुछ अन्य प्रकार के समाकलन है जिसमें हम जो है फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो जो भी दिया हुआ रहता है आपको पता ही है, उसको हमें सबसे पहले तो आई मानने होते हैं। माना आई बराबर इंटीग्रेशन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन रूट में 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि करके, चूंकि रूट में इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स अगर होता है तो जो फॉर्मूला होता है वो एक्स बाई 2 रूट में जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ये होता है। तो अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे, देखो कैसे। इसीलिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट में ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बट्टा 2। तो ये क्या है, एक्स बट्टा 2 हो जाएगा। रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 बट्टा 2 साइन इनवर्स एक्स मतलब एक्स ही है और ए के जगह पर हमारा कितना है, 2 है, प्लस का सी आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं, एक्स बट्टा 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स बट्टा 2 प्लस का आ जाएगा सी। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। होप कि समझ में आ गया है। देखो अगर नहीं आ रहा है ना तो आप लोग प्रीवियस का लेक्चर देख लो, और बहुत सारे इंटीग्रेशन के हमने क्वेश्चन किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। अब देखो एक इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज जरूरी है। देखो इस क्वेश्चन में है रूट में 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर है, तो देखो x का जो गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हमें हमेशा के लिए न्यूट्रल रखनी पड़ती है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, उसको हमें 1 रखनी पड़ती है। तो बच्चों देखो इसको 1 बनाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम 4 से क्या कर दे, गुणा और भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 4 से अगर मैं गुणा और 4 से, चलो इसको हम पहले i मान करके एक बार हम शो कर देते हैं। ठीक है, देखो माना i बराबर इंटीग्रेशन रूट में 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर ऑफ dx है। अब हमें क्या करना है, 4 से गुणा और 4 से क्या करनी है, भाग करनी है। रूट के अंदर ही कर देते हैं, इंटीग्रेशन चलता रहेगा साथ में। ठीक है ना, तो 4 से गुणा और 4 से भाग कर देंगे, तो 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते। देखो ये 4 से तो अंदर कर लेंगे, 4 बाहर आएगा रूट से, तो ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 रूट में 1/4 माइनस, देखो 4 से 4 कट जाएगा, जब भाग में लाऊंगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा हमारे पास सिंपली, और ये dx हो गया। तो अब यहां से देखो ये ऐसा आ जाएगा बराबर 2 इंटीग्रेशन रूट में, देखो 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये dx, अब फिर यहाँ पर वही वाला फॉर्म बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह पर 1/2 है ना। तो ये सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो है एक्स बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं डायरेक्टली 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, क्लियर। तो क्योंकि हमने ए के प्लेस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को
हमने देखो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही तो है, इसी को ही तो हमें कन्वर्ट करके यही लिखा है, तो ये कन्वर्जन किया है इसका हमने, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर सिंपल ही लिख दो, ठीक है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या है, ए की जगह पर क्या है 1/2 है, मतलब 1/2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स अपॉन ए का जगह पर क्या रखना हमें 1/2 प्लस का सी। चलो आगे रखते हैं, तो x बाई 2 रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस, देखो ये 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 और यहाँ पर 1/8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स ये 2 ऊपर चला जाएगा 2x प्लस का c आ जाएगा। होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है ना। यहाँ 1/8 आएगा क्योंकि यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये बट्टे में आकर के क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला की नीड है। यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये जो क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है। मैंने ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण को ऐसे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रूप में बनाने के लिए आपको इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आई माननी ही हर क्वेश्चन में करना है ऐसा काम, ठीक है ना, ये भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन में करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx बराबर क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और जो x है ना इसके जो गुणांक है उसका आधे का वर्ग जोड़ो आधे का वर्ग घटाओ, मतलब 4 का आधा 2, 2 का वर्ग जोड़ो और 2 का वर्ग क्या कर दो घटा दो, ठीक है ना। तो dx आ जाएगा। अब यहाँ से आपको पता ही है अब हम क्या करने वाले, ये पूर्ण वर्ग वाला तो कॉन्सेप्ट हमने बहुत पहले भी कर रखा है एक बार। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ठीक है, ये हम इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, ये वाला पार्ट और यहाँ से प्लस वाला पार्ट उठाएंगे, प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, प्लस बचेगा क्या हमारे पास 6 बच रहे हैं और अरे सॉरी 6 है, माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ये एक पार्ट हमारा बच रहा है, ठीक है। अब इसको हम और भी सही से लिख लेते हैं। रूट में ये देखो ये x, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस देखो यहाँ 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 का नहीं सिर्फ 2 बच रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 2 बच रहा है, ठीक, ये dx हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये जो 2 है ना मैं इसको रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्लियर है, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब चूंकि करके मैं यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, चूंकि इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अगर कभी भी होता है तो उसका जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो एक्स बाई 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का c आ जाएगा। तो हम इसका यूज हम जो है यहां पर अब हम करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। देखो x के प्लेस पर क्या है, x प्लस 2 है, x के प्लेस पर क्या है ये है, a के प्लेस पर क्या है रूट 2 है, चलो रखो। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx बराबर क्या हो जाएगा x बाई 2, x के प्लेस पर क्या है x प्लस 2 बाई 2 रूट में देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यही तो है हमारा, और इसी को ही तो हमने सॉल्व करके किसको सॉल्व करके लाए थे हम ये इसको जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को सॉल्व करके लाए थे। तो हम डायरेक्टली ये रख देते हैं ये चीज तो हम इसी को सॉल्व करके तो हम यही चीज लाए थे, अब इसको आप रखोगे पूरा सॉल्व करोगे फिर यही चीज आ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप पहले ही रख दो, ठीक है ना। प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का वैल्यू क्या है रूट 2 है, तो रूट 2 ए स्क्वायर यानी कि रूट 2 है बाई 2 हो जाएगा। फिर लॉग
मॉड में x की जगह पर क्या है x+2 प्लस रूट में फिर वही a² + x², तो उसकी जगह पर आप सीधा ये रख दो, है ना। ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं, जितना आप घुमाओगे उतना ही आप परेशान हो जाओगे, इसीलिए इसको हम ऐसे ही रख देते हैं प्लस का c। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट कर लो, तो x+2/2 रूट में x² प्लस 4x प्लस का 6 प्लस का हो जाएगा, देखो रूट 2 का स्क्वायर मैं करूंगा ना तो ये 2/2 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और 2/2 है, देखो कट जाएगा, ये कट भी जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, एक बार लिख देता हूं मैं। लॉग मॉड में x+2 प्लस रूट x² प्लस 4x प्लस का 6, ठीक है, प्लस का c आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो एक बार और सही से लिख लेते हैं, x+2/2 रूट में x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस यहाँ पे देखो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। लॉग मॉड में x+2 प्लस रूट में x² प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, प्लस का c, तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। है थोड़ा लेंदी, इसमें कोई शक नहीं है, बट क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आसानी से आने लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है x² प्लस 4x प्लस 1 है। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है जो कि इसके प्रीवियस में हमने किया था, है ना। तो इसको भी आप जो है एज अ होमवर्क घर में ट्राई करिए, नहीं आता है कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया है, जब उसको देखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब इसमें भी आपको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है, x से गुणा के आधे का वर्ग जोड़ना, आधे का वर्ग घटाना, आधा क्या हो जाएगा 2, 2 का वर्ग जोड़ो, 2 का वर्ग घटाओ, इसको पूर्ण वर्ग बनाओ, फिर वही फॉर्मूला लगाओ। 3 फॉर्मूला मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, उन तीनों फॉर्मूला का आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो चलो इसको हम अब स्किप करते हैं, इसको आप लोगों के लिए छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रूट में 1 - 4x - x² है। अब यहाँ पर भी कुछ बहुत जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर हमने इससे पहले 4 में देखा है ना, वही चीजें बस खाली माइनस में है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम जो है थोड़ा सा कोशिश करते सॉल्व करने की। देखो सबसे पहले तो हमें i मानना है ना, तो i बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट में 1 - 4x - x² dx, ठीक है। अब यहां पर भी वही काम करना है हमें, क्या इंटीग्रेशन। अब देखो यहां पर भी हमें आधे का वर्ग जोड़ना, आधे का वर्ग घटाना है, किसका आधा, x के गुणांक का आधे का वर्ग, ठीक है, ये हो गया। अब आधा कितना है, 2, 2 का वर्ग आप जोड़ दो और 2 का वर्ग आप जो है घटा दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पर dx, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन रूट में यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 1 तो हम लेंगे नहीं, हमें क्या लेना है, देखो x² लेना है, पहले माइनस का x² माइनस का 4x, और यहाँ से भी माइनस वाला टर्म आप उठाओगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ से आप ये 2 का स्क्वायर इसको एक ब्रैकेट में रखोगे, और यहाँ से ये प्लस का जो है यहाँ पर क्या है 1 है, इसको आप एक ब्रैकेट में रखोगे, तो ये हमारा सिंपल dx आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो माइनस है ना, यहाँ से सब माइनस कॉमन ले लो एक बार, तो माइनस है x² प्लस का 4x प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस का 1 dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन रूट में देखो इसको मैं जोड़ूंगा ना तो 5 हो जाएगा, और ये माइनस वाला टर्म है तो यहाँ सामने आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x+2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। इसको मैं ये चीज लिख सकता हूँ, घुमा दिया मैंने। फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट में देखो ये रूट में 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 को माइनस x+2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। देखो कितने आसानी से जो है इसका हमारा सॉल्यूशन निकल गया है। अभी इससे पहले जब पहले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, रूट में a² माइनस x², ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई इंटीग्रेशन रूट में, है ना, रूट 5 का स्क्वायर यानी कि a² माइनस x² है कि x+2 का होल स्क्वायर dx। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्या फार्मूला बताया था मैंने, इसके लिए जो मैंने फार्मूला बताया था वो x/2 रूट में a² - x²। अब फिर से यहाँ पर वही वाला काम, देखो a² - x², ये आया कहाँ से है,
ये तो आया है ना, उसी को सॉल्व करके जो हम जो है जैसे ये है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का सॉल्यूशन ही तो है ये, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ही लिख देते हैं, ठीक है ना। प्लस साइन इनवर्स ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर मतलब क्या है, रूट में 5, तो रूट में 5 का स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बाई 2 आ जाएगा, सॉरी x अपॉन ए आ जाएगा। तो x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, x प्लस 2, a के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, रूट का 5 प्लस का c, ठीक है। तो अब यहाँ पर और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, x बाई 2 रूट में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का देखो रूट 5 तो मतलब 5 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो साइन इनवर्स यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बट्टा रूट में 5 प्लस का आ जाएगा c। तो ये इसका भी सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए वैसा ही हुआ वही क्वेश्चन है जो कि हम इसके प्रीवियस में कर रखे हैं, तो इसको भी आप एक बार होमवर्क में ट्राई करिए, ठीक है ना। देखो जो सॉल्व आपसे नहीं होगा वो मैं आप यहाँ पर करवा दे रहा हूँ, जो हो रहा है एक बार आप उसको ट्राई करिए, नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखिए, मैं अगर ज़रूरत पड़े तो उसका वीडियो बना करके क्वेश्चन का, है ना, जितना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आएंगी उसी पर जो है वीडियो बनेगा और उसी का जो है मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कैसे करेंगे, चलो इस पर देखते हैं। सबसे पहले आई मान लें, इंटीग्रेशन क्या है, रूट में 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बराबर, यहाँ पर भी देखो हमें वही वाला काम करना है जो कि हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इसको हमें सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग में बनानी पड़ेगी, है ना। जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक x और a के पदों में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ये इसका मेन उद्देश्य है करने का, ठीक है ना। तो रूट में आ जाएगा 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का देखो x के गुणांक का आधा, मतलब 3 का आधा क्या हो जाएगा, 3/2, आप यहाँ पर पूरा रखो इसको, इसका स्क्वायर जोड़ो और 3/2 का स्क्वायर को एक बार क्या कर दो, घटा दो, और पूरे काम जो है ये रूट में ही चलेगा, है ना। अब हमें क्या करना है, देखो बराबर इंटीग्रेशन रूट में 1 को हमें यहाँ से छोड़नी है, देखो एक्स स्क्वायर है क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का यहाँ से क्या आ जाएगा 3x, ठीक है 3x आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का ना, तो हम यहाँ से माइनस वाला टर्म ही उठाएंगे पहले, तो माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, ये टर्म उठाते हैं, इसको एक ब्रैकेट में रखो। अब जब इसको एक ब्रैकेट में हमने रख दिया, बचा जो है हमारे पास उसको हम अलग से लिख देते हैं, देखो क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में एक आ जाएगा 1, तो ये टर्म हमारा बन चुका है यहाँ, ठीक है। बस हम सिर्फ पार्ट को घुमा फिरा के इधर उधर कर रहे हैं। ध्यान रखना जब अगर एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है ना वो अगर प्लस है तो यहाँ से प्लस वाला उठाओगे, अगर ये माइनस में है तो यहाँ से माइनस वाला टर्म उठाओगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन रूट में अब यहाँ पर देखो क्या करना है, माइनस का आपको कॉमन लेनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और यहाँ पर भी ये प्लस का हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो 3 3 9/2 4 प्लस का 1, ठीक है, dx आ जाएगा। अब और थोड़ा सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन रूट में देखो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस, यहाँ से x लेंगे, यहाँ से माइनस लेंगे और यहाँ से 3/2 लेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 4 9 4 13/4 आ जाएगा, 13/4 dx। अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व आउट करेंगे, देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा पहले तो सही से लिखेंगे हम, ठीक है ना। इंटीग्रेशन रूट में चूंकि ये माइनस वाला पार्ट है इसको हम पीछे ले जाएंगे, ये प्लस वाला पार्ट है तो इसको हम आगे रखेंगे, तो 13 को मैं लिख सकता हूँ रूट 13/4 को मैं लिख सकता हूँ 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये भी वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला है वो आपको पता है क्या होता है, साइन इनवर्स वाला फार्मूला लगानी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले तो x/2, ठीक है, x/2 हमारे पास क्या है, मतलब x माइनस 3/2 और पूरे के बट्टे में 2, यही तो x वाला फंक्शन है, ठीक है ना, ये x वाला फंक्शन है। तो रूट में x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आया कहाँ से है, ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ था उसी का सॉल्यूशन है, मतलब 3x
माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसी का ही तो हमने सॉल्यूशन किया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को ही लिख देंगे प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर बाई टू, ए का प्लेस पर हमें क्या रखना है, यहाँ थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं, ये ज़्यादा लग गया है, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, रूट का 13/2 का होल स्क्वायर और पूरे के बट्टे में 2, साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए, एक्स माइनस मतलब 3/2, ए के प्लेस पर हमें क्या रखना है, रूट में 13/2 प्लस का आ जाएगा सी। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, देखो 2x माइनस का 3 बट्टा ये 2 पार्ट बट्टे में आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, रूट में 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, अब तो यहाँ फॉर्मूला कॉमन ही लग रहा है, अब 13/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 13 बट्टा रूट में, रूट नहीं यहाँ पर जो है आपका प्लस का 13 हो जाएगा, है ना, सॉरी विदाउट रूट में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ से सिर्फ 13 आ जाएगा, 13 बट्टा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना, ये आ जाएगा। साइन इनवर्स यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2x माइनस का 3 बट्टा हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, रोड में 13 बचेगा, ठीक है, तो ये प्लस का सी है, तो ये इसका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। हर क्वेश्चन में आपका एक ही मेथड यूज हो रहा है, बस खाली क्वेश्चन को घुमा फिरा करके दे रखा है और जिस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ट्राई करनी पड़ेगी तभी जा करके जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, अब यहाँ पर भी देखो द्विघात समीकरण ही है ये, है ना, इसमें अचर पद आपका नहीं दिया है, मतलब प्लस में कुछ एक कांस्टेंट टर्म हमारा नहीं दिया है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर भी वही चीज है जो हम आगे से करते हुए आ रहे हैं, ये भी द्विघात समीकरण ही है, तो यहाँ पर भी हम एक द्विघात समीकरण की तरह ही सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x dx बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर वही आपको क्या करनी पड़ेगी, x के गुणा के आधे का वर्ग जोड़नी है और आधे का वर्ग क्या कर देनी है, घटा देनी है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर तो जोड़ो एक बार, और एक बार 3/2 का जो होल स्क्वायर है उसको आप एक बार घटा दो, ठीक है, तो यह आ गया। अब यहाँ से जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो हमारा प्लस का है, तो हम यहाँ से प्लस वाला टर्म उठाएंगे, तो रूट में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से एक तो ये ब्रैकेट में ये वाला आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पर है ना, हम थोड़ा सा ब्रैकेट में चेंजेस कर दिए हैं। अब देखो इंटीग्रेशन रूट में ये आ जाएगा हमारा यहाँ से x, और यहाँ पर सब प्लस में ही है, तो प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला पद, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ये भी बहुत सरल है, ठीक है, ये बार क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इस फार्मूला से हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, इसलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx कभी भी होता है तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है वो आता है x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जब वैल्यू रखेंगे ना तो ध्यान रखना हम डायरेक्टली यही रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसी को तो सॉल्व करके यही लाए हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसी को ही डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पे, ठीक, क्लियर है। प्लस ए स्क्वायर बट्टा 2, ए स्क्वायर बट्टा 2, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, हाँ यहाँ से ये जो है माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस रहता है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का आ जाएगा c, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला में हम क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 3x रखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो दिस इम्प्लाई इंटीग्रेशन रूट में x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx जो हमारे पास आएगा वो आएगा x/2, x/2 मतलब x प्लस 3/2 पूरे का डिवाइड में 2 आ जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के प्लेस पर हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हमने इसको लेकर के आए थे, ठीक है। फिर माइनस
ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर क्या है हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है, लॉग मॉड में x प्लस रूट में वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा c, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 बट्टा हो जाएगा ये 4 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 3x माइनस माइनस यहाँ से देखो 3 दिया 9 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो माइनस का 9/8 लॉग मॉड में x प्लस रूट में, या पूरे के पूरे रूट में आएगा ना, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x मॉड प्लस का c, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसको हम आई मानेंगे सबसे पहले और इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है। देखो क्या है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 ना dx। अब मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमारा न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन रूट में 1 होने के लिए इसको आप गुणा कर दो इधर, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे के बट्टे में 9 आ गया, ठीक है। लॉस अपर लेकर के हमने सॉल्व करा है। अभी 9 जब रूट से बाहर निकलेगा ना बच्चों, ये पूरा रूट में है, ठीक है, 9 जब रूट से बाहर निकलेगा 3 आ जाएगा, तो मतलब 1/3 इंटीग्रेशन रूट में 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। अब देखो ये कितना आसान बन चुका है, तो 1/3 रूट में, अब देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन में। अब देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगानी है, देख के ही पता लग जा रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा x/2, सबसे पहले तो x/2 मतलब x/2 आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर फिर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 ही लिखूंगा, ठीक है ना, यही चीज़ मैं लिख दूंगा डायरेक्टली, ठीक। फिर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से x/2 और हाँ ठीक है, हम डायरेक्टली इसको यही चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि हम कन्वर्ट करके ही तो ये चीज़ लाए हैं। तो जब कन्वर्ट करके ही हम ये चीज़ लाए हैं तो यही चीज़ नहीं, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा देखो ऐसे चेंज करके लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि हम सिर्फ इतने ही पार्ट का लगा रहे हैं, ठीक है ना। 1/3 तो हमारा मल्टीप्लाई में है ना बाहर, तो 1/3 हमें बाहर रखनी पड़ेगी, तो यहाँ से आ जाएगा रूट में 9 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो होता है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का प्लेस पर क्या है 3 का स्क्वायर मतलब 9/2 लॉग मॉड में x प्लस रूट में स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो कि 9 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मॉड में प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर है, देखो 2 लाइन में ही इसका आंसर आ गया है ना, इसका जो आंसर है वो 2 लाइन में आ गया है। तो आपको होप कि समझ में आ गया है कि हमने कैसे किया, हमने यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया है बस, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली अप्लाई करा है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 अब कह रहा है कि 10 एवं 11 में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो 10 और 11 जो है सही उत्तर का चयन आप खुद करेंगे इसका, ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। फिर क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका सॉल्यूशन आपका आ जाएगा और आंसर आप खुद मिला सकते हो, ये सब कुछ आपके सामने है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आप होमवर्क में ही करेंगे, ठीक है ना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है, ये भी आप जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करके करेंगे और कौन सा आंसर है इसमें आप कमेंट करके मुझे जो है बताएंगे, ठीक है। तो होप कि जितना भी क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को बताया है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। कहीं पर डाउट हो तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। और चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर जो है हर रोज वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए और उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, है ना। उसके लिए जो है नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना भी जरूरी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।